क्या गृहिणी की अपनी कोई पहचान नहीं होती। तो आज बात करेंगे इसी बारे में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर आपको 2 टिंडे की सब्ज़ी दिखाई दे रही होंगी। आज हुआ कुछ ऐसा कि जब सुबह टिंडे की सब्ज़ी बनाई तो उसमें से 3-4 टिंडे फ्रिज में ही पड़े रह गए। तो मैंने शाम को सूखी बना दी, सुबह सुबह मैंने करी वाली बनाई थी। तो कभी आपके साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताना, अगर कभी ऐसा होता है तो देखिए, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं, जस्ट एक हाउसवाइफ हूँ, आप लोगों की तरह ही हूँ। तो आज ये दिन की शुरुआत का वीडियो नहीं है, ये है, पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये रात का वीडियो, क्योंकि कल आपने देखा था कि मैंने ये वाला फर्सी सलवार वाला सूट पहना था। और ये सूट मुझे पर्सनली, मतलब फर्सी सलवार को लेके मेरे डाउट्स थे कि पता नहीं अच्छी लगती है या नहीं लगती है, लेकिन अगर बोलूँ तो काफ़ी अच्छी बनी और अच्छी लगी भी। मुझे खुद का ही वीडियो देख के पता लगा कि अच्छी लग रही थी, मेरे ऊपर मुझे लगी वो। तो अगर आप लोग भी ट्रेंड फॉलो करते हो तो जल्दी जल्दी जाइए और फर्सी सलवार सिलवाइए। फिर उसके साथ मैं ये कल शाम का खाना बनाते टाइम मैं एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के लिए मतलब सेव कर लेती हूँ। तो आज जो था वो सिर्फ रोटियां बनाने की थी। तो आज बात करनी है मुझे आपसे गृहिणी की पहचान के बारे में। जब हम अपने घर होते हैं या जब एक लड़की पैदा होती है तो उसका भी एक नाम होता है ना, एक सपना होता है ना। माँ बाप के घर में सब हमें अपने नाम से बुलाते बुलाते हैं ना। लेकिन जब हम शादी करके आ जाते हैं और हमारा जो ससुराल वाला घर होता है उसमें या ससुराल के रिलेशनशिप में आपको किस नाम से बुलाया जाता है। जैसे मेरे हस्बैंड है, मुझे उनके नाम से बुलाया जाता है कि ये उसकी बहू है ना। और ऐसा ही होता है, सब रिलेट करते हैं शायद इस बात से कि सब जगह ऐसा ही होता है, सबको हस्बैंड्स के नाम से बुलाया जाता है। वैसे तो खैर इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन वो जो हमारी एक खुद की जो पहचान है ना, वो कहीं गुम सी लगती है ना। अपना नाम सुन के जो एक्साइटमेंट होती है वो कहीं हमें गुम गुम सा लगता है, मुझे तो लगता है, मैं अपनी बताऊँ तो मुझे लगता है। सच्ची पूछो तो जब हस्बैंड भी, मतलब उनके मुँह से मैं बहुत कम बार सुनाई देता है अनु, जब वो मुझे कभी बोलते ना अनु, तो बहुत अच्छा लगता है। छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम, या छोला है मेला छोटा भीम, हेलो छोटा भीम। उठना नहीं है, उठना नहीं है कि स्कूल जाना है, स्कूल। हेलो हेलो, अच्छा अच्छा ठीक है, सो जाओ सो जाओ। तो मुझे अपना नाम सुन के बहुत खुशी होती है और इसी के साथ हो चुकी थी अब प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो आज बनने थे छोले, क्योंकि संडे था तो संडे स्पेशल होता है, हर घर में होता है, वो तो सबको पता है। तो कल जब मैंने बोला कि आलू के पराठे बनाएंगे तो पतिदेव ने बोला आलू के पराठे, 3-4 मतलब शेड्यूल से तू यही तो कर रही है आलू के पराठे, कल कुछ अलग बना ले। तो बच्चों की फिर अलग अलग चॉइस हो गई। मैंने बोला चलो डोसा बनाते हैं, लेकिन डोसा के लिए तो फिर मुझे कल सुबह बैटर भिगो के रखना था। तो फिर एक ने बोला इडली बनाना, एक ने बोला डोसा बनाना और मेरी बेटी बोलती पाव भाजी बनाना। मैंने बोला चलो तुम सब छोड़ो, छोले रखे मैं छोले पूरी बना दूँगी। तो मैंने फिर छोले का प्लान बना लिया। तो सुबह पहले मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी। आज उठने में संडे को हमेशा हम लेट ही हो जाते हैं, आप लोग भी हो जाते हैं, क्योंकि संडे को एक हाउस वाइफ के जो दिमाग का लोड होता है वो नहीं होता है कि अर्ली मॉर्निंग उठना है। तो ये नहा लिया था और काम मतलब ऐसे थोड़ा डिगमिग करके हुआ आज। कभी थोड़ा मन भी नहीं कर रहा था, लेट हो गए थे तो फिर पर चल रहा था। तो सबसे पहले फिर मैंने अपने कपड़े जो एक्स्ट्रा थे वो मशीन में डाल दिए, जो लिमिटेड थे, जो धोने ज़रूरी ही थे या सिर्फ पानी से खंगालने थे, जो थोड़ी बहुत देर के लिए पहने थे, उनको मैंने आज हैंड वॉश कर दिया। फिर मैंने मेरी पहले बेटे को नहलाने के लिए भेज दिया, पहले पतिदेव नहाए, फिर मम्मी नहाई, फिर इसको नहलाने के लिए भेज दिया। तो ये भी आके नहा के आ चुका था और इसको रेडी कर दिया। गुड़िया भी मेरी सो ही रही थी। तो आज संडे था तो वो चीटी की गति से हमारा काम चल रहा था। तो जो मैं बात कर रही थी हमारी पहचान की, एक लड़की की पहचान की, कि शादी के बाद क्या होता है, पहचान बदल जाती है। किसी की बहू बन जाते हैं, किसी की पत्नी बन जाते हैं ससुराल में, कि ये फलाने की बहू है, ये उसकी पत्नी है या उसकी बीवी है ना। और फिर बच्चे हो जाएं तो बच्चों के नाम, जैसे जेठानी देवरानी भी नाम लेती हैं, तो त्रियांश की मम्मा, उसकी मम्मा। अब जब मैं क्वार्टरों में हुई हूँ तो यहाँ सब एक दूसरे को या तो दीदी कह के बोलेंगे या ऐसे बोलेंगे त्रियांश की मम्मा, चारवी की मम्मा, इस तरह से बुलाते हैं। तो क्या होता है कि रिश्तों को निभाते निभाते ना हमारा खुद का नाम ही पीछे छूट जाता है।
तो क्या गृहिणी की कोई पहचान नहीं होती? उसका नाम भी उसकी पहचान नहीं होती। जब एक गृहिणी पूरे घर को संभालती है, एक सुबह उससे होती है, एक रात शाम उससे होती है, सबके काम खुशी खुशी करती है और बस फिर वो ना एक हाउस वाइफ बन के रह जाती है। उसका नाम भी उसकी पहचान, नाम की पहचान भी गुम हो जाती है। मैं ये नहीं कहती गृहिणी होना कोई गलत बात है, गृहिणी होना एक अच्छी बात है। एक गृहिणी बच्चों को संस्कार देती है, घर संभालती है, छुट्टी के बिना भी काम करती है, परिवार को जोड़ कर रखती है। ये उसके लिए काफ़ी रिस्पेक्टफुल है, मतलब काफ़ी सम्मानजनक बातें हैं ये उसके लिए। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि उसकी खुद की एक पहचान भी होती है, उसका अपना नाम होता है, उसकी अपनी पसंद होती है, उसको अपने तरह से जीने का थोड़ी सी आशा होती है, उम्मीद होती है। तो क्या हमें ना सिर्फ उसको रिश्तों से नहीं, उसके नाम और उसके नेचर, उसके व्यवहार से पहचानना चाहिए। आपको पता है कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, कभी कभी लोग देखी सुनाई बातों पे ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। जैसे जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, मेरा नेचर थोड़ा फ़नी टाइप से है, मैं बातें बोल देती हूँ। तो उससे ना लोगों ने ये इमेजिन कर लिया था कि उसकी बहू तेज है, हस्बैंड का नाम लेके बोलते थे उसकी बहू तेज है। तो ऐसा हो जाता है, फिर ना वो पहचान गुम हो जाती है, वो बहू के नाम से फेमस हो गई कि उसकी बहू तेज है या वो तेज है। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो भाई ऐसा नहीं है, गृहिणी को उसके नाम और उसकी पहचान से, उसके व्यवहार से जाना जाना चाहिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग में आते तो गलत समझ जाते हैं या फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है देखने का। जब वो लोग आपके साथ में रहते हैं, आपको जानते पहचानते एक उम्र के बाद, तब उनको पता लगता है कि रियल नेचर क्या है, वो पहचान उसकी तब निकल के आती है। तो सबसे जो ज़रूरी बात है वो यही है कि हर जो गृहिणी होती है वो एक इंसान होती है, वो सबसे पहले एक इंसान होती है। वो किसी की पत्नी, किसी की माँ, वो तो होती ही है, साथ में पहले एक इंसान है। और उस इंसान का जो नाम होता है ना, वो सबसे पहले उसका नाम होता है, उसकी पहचान उसका नाम होता है। तो आज की वीडियो देखकर अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा भी फील हुआ हो, तो आपके घर में जो भी गृहिणी हो उसको जाकर पूछना, उसका नाम पुकारना एक बार, फिर उसके रिएक्शन देखना आप, और फिर उससे पूछना कि तुम्हें अपना नाम सुनकर कैसा लगा। बहुत सी ऐसी बहनें होंगी जो अपना नाम सुने ही मुद्दतें हो गई होंगी, या फिर अपने जब घर जाते ना तब उनको अपना नाम सुनाई देता है जब उसकी मम्मी या पापा बुलाते हैं। अब जैसे मैं कहूँ तो मेरी मम्मी जब मैं छोटी थी ना, पहले तो मेरे को बुलाती थी मनु। जब मैंने अपने चैनल का ये नाम लिखा था ना, मैंने मनूज़ लाइफ लिखा था, मन्नू के नाम से ही मैंने ओपन किया था, लेकिन वो फिर लोगों की सर्च हिस्ट्री में नहीं आ रहा था, फिर मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। तो अब जितने भी मतलब जो मुझे पहले से मेरी वीडियो बोलो बोलो जानती हैं, तो आज जाके अपने घर में एक छोटी सी शुरुआत ज़रूर करना। गृहिणी से पूछना कि उसका मन कैसा है, उसको नाम से पुकार के देखना, क्योंकि भाई गृहिणी होने से उसकी पहचान है, उसके नाम से उसकी पहचान है, ना कि घर के कामों से उसकी पहचान है कि वो घर के काम कर देती है, काम हो गए कि बस उसका तो काम ही यही है, उसकी तो पहचान ही यही है। नहीं, उससे ये ज़रूर बोलना आज आप, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो, क्योंकि हर गृहिणी ये सुनने की हकदार है कि हमें तुम पर गर्व है, तुम्हारी भी अपनी एक पहचान है, तुम भी हमारे लिए मायने रखती हो। तो इसी के साथ में फिर मैं किचन में आ गई थी और मेरी गुड़िया उठ चुकी थी, तो घर के सारे काम ऑलमोस्ट हो चुके थे, अब मुझे किचन साफ़ करनी थी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कुछ मेरी बहनें हैं जिनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि हाँ दी ऐसा होता है, या हम इस चीज़ से रिलेट करती हैं। उन बहनों को रिलेट करती हैं, उनके लिए भाई दिल से धन्यवाद। बाकी ज़िंदगी है, ज़्यादा टेंशन किसी की मत लिया करो, अपने तरीके से जिया करो। कोई एग्री करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो थोड़ा मनवाने की कोशिश करो, अपने लिए कुछ पल निकालो। क्योंकि खुशी ये नहीं है कि किसी एक चीज़ के पीछे भागो और वो लोग फिर दूसरा कोई बोल दे कि नहीं ये नहीं करना। क्योंकि मोस्टली हाउसवाइफ क्या होती है, फिर परिवार की या हस्बैंड की सुन के अपनी इच्छाओं को मार लेती हैं। तो भाई फिर अपने घर में ही खुश रहने के तरीके ढूंढ लो, उससे खुश रहना शुरू कर दो।
घर की जो पहचान होती है वो घर से नहीं बनती है कि फ़लाने का घर है, फ़लाने का घर है, नहीं। घर की पहचान बनती है घर में रहने वाली गृहिणी से। बाहर आपको यही जानेंगे उसका घर है, ये उसका घर है, उसका घर, लेकिन जब अंदर आपके घर मेहमान आते हैं, कोई आता है, तो वो आपको देखकर फिर आपकी पहचान होती है कि उसकी बहू देखो कितने अच्छे से घर संभालती है, कितने अच्छे से घर को रखती है, कितने अच्छे से बच्चों को रखती है, वो है ना। इस ऐसा होता है ना कि लोग मतलब आपको फिर उस आपके काम से और व्यवहार से तब जानना शुरू करते हैं। तो फिर मैं करती हूँ बर्तन साफ़। और आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे हो, आपको लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ज़रूर कर देना। तो फिर मैं बर्तन साफ़ करके मेरा जो लास्ट काम होता है वो यही होता है, खाना खाना। लेकिन गुड़िया को आज नहलाना था। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितनी जगह आपके नाम से आपको जाना जाता है, या फिर उसकी मैडम, उसकी बीवी, उसकी मम्मा या उनकी बहू के नाम से आपको पहचाना जाता है। ठीक है, मुझे ज़रूर बताना। तो भाई काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए सीरीज़ निकाल के ले आती हूँ, कोई ना कोई जो रिलेट करती हो हम हाउसवाइफ से। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी ये वीडियोस लेके आती रहूँ। शायद मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये जुड़ा हुआ सुझाव महसूस करवा पाऊँ, सुझाव दे पाऊँ कि गृहिणी मतलब अकेले आप नहीं हो, आपके जैसे बहुत सी लेडीज़ हैं जो ये सब फेस करती हैं, है ना। आप एक दूसरे से फिर जुड़ाव महसूस कर सकें कि और भी गृहिणियाँ हैं जिनके नॉर्मल हाउसेस में हमारे यहाँ ये सब चलता है। तो कुछ मेरी सिस्टर्स बोल रही थी कि आपकी आवाज़ बहुत कम आती है। तो देखो मेरे पास माइक है, लेकिन माइक में ना सैं शा शी की आवाज़ ज़्यादा आती है, सांस लेने तक की भी आती है, इसलिए मैं माइक कम यूज करती हूँ और अपनी जो रियल वॉइस है वो देती हूँ। माइक में ना मुझे थोड़ा ये भी लगता है कि वॉइस थोड़ी चेंज होके आती है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं देखूँगी, कभी एक अच्छा माइक लूँगी। तब तक पहले सच बताऊँ तो मैं थोड़ा ग्रो अप होने का इंतज़ार कर रही हूँ। देखिए उम्मीद हर किसी को होती है, शुरुआत भी मैंने कर दी है, पर थोड़ा तो इंसान को एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ माइक लेके आई थी, वो ज़्यादा अच्छा नहीं आया, तो उसको मैं ज़्यादा अच्छा नहीं मानती हूँ। वो ऐसे जैसे ऑन लाइव वगैरह करने के लिए सही है, लेकिन जैसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो वो सही नहीं आया, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है कि अब मैं बगैर उसके ही ज़्यादा अच्छे से बोल रियल जो मेरी आवाज़ है वो निकल के आ जाती है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इसी के साथ करते हैं यही वीडियो को एंड बाकी आपको पता ही है, ठीक रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो ही जिंदगी बहुत हसीन है, जीना चाहिए। छोटी छोटी बातों को कहीं नहीं जाने पे अपसेट होकर बैठना या फिर छोड़ दीजिए। ये जो छोटे छोटे जो है ना उल्हाने या जो आप दिल से लगा कर रखते हैं, उनको छोड़ दीजिए। बस खुश रहिए। करो ऐसे करो। तो वीडियो है फोटो है, वीडियो है, फोटो है। ये तू कहाँ पे छुपी बैठी थी? ये बाथरूम से निकल के आया है कबूतर हमारा। चलो चलो अब इस बंदर को नहलाएंगे, इसको ऐसे उठा के ले जाएंगे बाथरूम में, चलो।